बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु कुल्लुहु अदबुन वक़ाल फ़ी रिवायतिन अद्दीनु अन्नसीहा अद्दीनु अन्नसीहा अद्दीनु अन्नसीहा क़ालू लिमन या रसूलल्लाह क़ाल लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम वफ़ी रिवायतिन लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बहुत मोहब्बत के काबिल मेरे अज़ीज़ दीनी ईमानी भाइयों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम और उसका एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमको रमज़ान मुबारक का अज़ीम महीना अता फ़रमाया, रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाई, अपने घर पर बुलाता है, बार बार बुलाता है, मौत तक बुलाए, और सिर्फ़ फ़र्ज़ में ही न बुलाए, नफल में भी बुलाए, और सिर्फ़ जलवतों में ही न बुलाए, खलवतों में भी बुलाए, सिर्फ दिन में ही न बुलाए, रात में भी बुलाए, उस मौके पर भी अपने सामने बुलाए जबकि दुनिया सोई हुई हो, और अल्लाह ताला हमें तन्हाइयों में अपनी ज़िंदगी की कुछ खुफिया बातें उसको सुनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। फ़रमाया हमारा अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी नेमतों से उसने हमें नवाजा है, कहीं नाक़दरी न हो जाए, कहीं बेअदबी न हो जाए। जो आदमी जितना अदब से आगे बढ़ता है अल्लाह ताला के दरबार में उसका इस्तकबाल किया जाता है और उसे और उसकी नस्लों को नवाजने का फ़ैसला किया जाता है। और मामूली अगर बेअदबी हो गई और अगर वो अल्लाह नाराज़ हो गया तो बड़ी बड़ी सलाहियत वालों की सलाहियत को रद्दी की टोकरी में फेंक देता है, उसको किसी की नहीं पड़ी। फरमाया जो अदब से उसके दरबार में आएगा, जिस लाइन का अदब करेगा, अल्लाह ताला उसको माला माल फरमाएंगे। हम में और हमारे असलाफ में यहाँ फ़र्क पड़ा है, बहुत बड़ा फ़र्क यहाँ हुआ है। हमारे असलाफ ने अल्लाह ताला से लिया था अदब की बुनियाद पर। वो मस्जिदों में आते थे, रोते रोते आते थे, दिल की गहराइयों से अदब करते हुए आते थे। मस्जिद की दीवार को देख करके इनकी दिल की दुनिया बदल जाती थी, और मस्जिद में आकर उनका जिस्म ही नहीं बल्कि उनकी रूह कांप जाया करती थी। तो अल्लाह ताला ने इनको मस्जिदों से दिया। हम भी अब मस्जिदों में आते हैं, हम भी फजर ज़ुहर असर में आते हैं, लेकिन कहीं बेअदबी तो नहीं है, कहीं गफलत तो नहीं है, दिल हमारा मरा हुआ तो नहीं है, और बेअदबी के साथ तो नहीं आते। एक वक्त के दुनिया के बादशाह के दरबार में जाए तो कितने अदब के साथ जाते हैं, कपड़ा ढंग से पहन लेते हैं, जूतियाँ सही पहन लेते हैं, अपने बदन पर इत्र लगा लेते हैं। कहीं हमारा गरीबान खुला हो तो उसको बंद कर देते हैं कि बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। हम अल्लाह पाक के दरबार में आए बातें करते हुए, मजाक करते हुए, हंसते हुए। फरमाया दिल में वो कैफियत न हो तो फिर कहीं ऐसा न हो कि घांची के बैल की तरह चक्कर लगाते रहे और फिर हमें अल्लाह की मोहब्बत न मिले। ज़रूरत है इस बात की कि हम मौके मौके अपने आप को बाअदब बनाए, मस्जिद में लाए, अदब के साथ लाए। हाँ, मस्जिद में अदब के साथ आने की बुनियाद पर मस्जिद वाली नेमतें उसे नसीब होगी।
उसी अदब की बुनियाद पर अल्लाह दोबारा उसको मस्जिद में बुलाएगा, कुरान की तिलावत में बुलाएगा। फरमाया अपने घर पर आने की तौफीक देगा। कुरान मजीद को जब ले करके बैठे, ये नहीं कि गफलत के साथ पढ़ रहा है, मेरे अल्लाह का कलाम है, आसमानों से आया है, जिब्राइल ले करके उसे आए हैं, मुझ गुनहगार के हाथ में हदिया मिला है, हुजूर के तुफैल में मिला है, और उसको बार बार बोसा दे रहा है, उसको चूम रहा है, उसको अपने सीने से लगा रहा है, और हो सके तो मोहब्बत के मारे उसके आंखों में से आंसू बह रहे हैं। तो यही कुरान पाक का अदब इसको कुरान के से वाबस्ता करेगा, और एक वक्त आएगा कि कुरान मजीद उसका हाथ पकड़कर मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। अदब से मिला है। फरमाया हमारे असलाफ जहाँ जाते थे अदब से रहते थे, उनकी ज़िंदगी में अदब ही अदब था। आलिम रब्बानी हज़रत गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहू के सामने किसी ने मदीनतुल मुनव्वरा की खजूर पेश कर दी, तो हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने उसको चूमा, आँखों में से आंसू लाए। ये मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की खजूर है। जितने भी तलबा थे उस खजूर के टुकड़े टुकड़े करके सब खजूर बच्चों में तकसीम किया। किसी ने कहा हजरत खजूर के इतने टुकड़े करके तुमने बच्चों में तकसीम किया? आलिम रब्बानी हजरत गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया खजूर की क्या बात करते हो, हम तो कहते हैं कि मदीने की मिट्टी में भी अल्लाह ने शिफा रखी है। अल्लाह ताला ने कहाँ तक पहुँचाया। एक मरतबा देवबंद के उलमा आलिम रब्बानी हज़रत गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहू की मुलाकात के लिए जुमेरात को निकले, हज़रत की मजलिस में आए। यहाँ से जुमा को जब रवाना होने लगे तो हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भाई ठहर जाओ, अभी कल सुबह जाना। उन उलमा ने कहा हज़रत हमें तो जाना है, इसरार किया, ज़िद की। तो हज़रत गंगोही ने फरमाया कोई बात नहीं, जाओ। हज़रत का मंशा नहीं था। अब ये सारे के सारे उलमा देवबंद के पढ़ाने वाले असातिज़ा थे, लेकिन बीच में रास्ता भूल गए। उसी रास्ते से बार बार आना जाना होता था, लेकिन हज़रत गंगोही का मंशा नहीं था, एक अल्लाह के वली का मंशा नहीं था। चुनाचे रास्ता भूल गए, भटक गए। हालांकि बार बार उस रास्ते से आते थे, बड़े परेशान हैं। इतने में एक सांप बेरी के दरख्त के पास पेशाब के लिए गए। अचानक वहाँ कोई नज़र आया और कहा देवबंद जाना है कि जी हम देवबंद का रास्ता भटके हैं, इस रास्ते से चलो देवबंद पहुँच जाओगे। वो लोग देवबंद पहुँच गए। आइंदा जब हज़रत गंगोही की खिदमत में आए तो आलिम रब्बानी हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने आते ही पूछा भाई देवबंद का रास्ता भटक गए थे? जी हज़रत हम भटक गए थे। फरमाया तो मुझे यहाँ अल्लाह ने पता चला दिया, इल्म हो गया मुझे, तो मैंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने हज़रत खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और आपकी रहबरी की। फरमाया यह हज़रत गंगोही को मिला था अदब की बुनियाद पर। अदब किया करते थे। कुरान पाक का अदब है, मस्जिद का अदब है, रमज़ान के महीने का अदब है, मुबारक रातों का अदब है, अपनी माँ का अदब है, अपने असातिज़ा का अदब है, बूढ़ों का अदब है, उलमा का अदब है, हाफिज़ कुरान का अदब है। उसी अदब की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इन लोगों को पहुँचाया। अल्लाह तक पहुँचने के लिए कोई हवाओं में उड़ना नहीं है। इसी ज़मीन पर रहते हुए सिर्फ आदमी अपना अंदाज बदल दे, कोई बोलना भी ज़रूरी नहीं है। जहाँ कहीं भी रहे अदब के साथ रहे। अदब की बुनियाद पर अल्लाह पाक ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया। जी इन लोगों की ज़िंदगियों में अदब और एहतराम था। एक मरतबा हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के नामवर शागिर्द है। हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम के वालिद माजिद हैं, लेकिन अपने उस्ताद का अदब किया। उस्ताद के अदब से मिलता है। जैसे मैंने इससे पहले भी सुनाया था, सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में पढ़ते हैं, कुनज़ान है, पीछे बैठते हैं, सलाहियत नहीं है। मदरसे के बच्चे भी इनका मजाक करते हैं और उस्ताद भी समझते हैं कि ये बच्चा बहुत कुनज़ान है। लेकिन उनकी माँ को कहा कि अम्मा मुझे सबक समझ में नहीं आता। फरमाया बेटा तू सिर्फ अदब से बैठता रहे, तू उस्ताद की बेअदबी मत कर, किताब का अदब कर।
क्लास का अदब कर, बेअदबी तेरी ज़िंदगी में ना हो। इधर मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरे लिए दुआ करती रहूँगी। उधर माँ की दुआएं रही, उधर उस्ताद ने देखा कि बच्चा अदब से आता है, क्लास का अदब किया। तो एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी क्लास में है, उस्ताद ने सबक पढ़ाना शुरू किया तो सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने उस्ताद को रोक दिया। हज़रत ये बात मुझे समझ में नहीं आती। उस्ताद ने जवाब दिया, फिर उस्ताद ने सबक पढ़ाना शुरू किया तो सादुद्दीन ने रोक दिया। बार बार सादुद्दीन रोकते हैं। उस्ताद समझ गए कि आज बच्चा वो नहीं है, आज बच्चा बदला बदला है। अपने कमरे में अलग ले गए, बेटा सादुद्दीन तुम वो नहीं हो जो रोज़ाना तुम नज़र आते थे। रोते हुए फरमाया कि हज़रत मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज रात को मैं सोया हुआ था और अचानक किसी ने मुझे कहा कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुलाते हैं, चलो अल्लाह के रसूल की खिदमत में। तो मैं तो खुश होकर के गया। एक छोटे से बच्चे को हुजूर ख्वाब में आ जाए तो उसके लिए तो हज़ारों ईदों से बढ़कर है। फरमाया उससे ज़्यादा खुशी का कोई दिन नहीं होता। मैं गया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख कर कहा, सादुद्दीन बहुत मेहनत करते हो बेटा और तुम्हें दिमाग और जहन नहीं है, लेकिन आदत से रहते हो, बेटा अपनी ज़बान निकालो। सादुद्दीन ने अपनी ज़बान को निकाला। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान सादुद्दीन की ज़बान से लगाई। जो ही सादुद्दीन की ज़बान से हुजूर ने अपनी ज़बान को लगाया, फ़ौरन सादुद्दीन का दिमाग और दिल रोशन हो गया। ये है अदब की बुनियाद पर अल्लाह ताला देते हैं, और जो ही बेअदबी होती है तो अल्लाह ताला महरूम फरमा देते हैं। जी हज़रत गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहू सबक पढ़ाते हैं। हज़रत की मजलिस में शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद मौलाना याह्या साहब भी रहते थे। हज़रत गंगोही की खिदमत करते थे, खिदमत से मिला है, खिदमत के नतीजे में अल्लाह पाक नस्लों को नवाजता है। तो हज़रत मौलाना याह्या साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत गंगोही की खिदमत करते थे। चंद साल हो गए, घर नहीं गए ईद मनाने के लिए, तो उनकी वालिदा ने हज़रत गंगोही को ख़बर भेजी, हज़रत मेरा बच्चा याह्या ईद के दिन भी नहीं आता, ज़रा उसको ये टेंशन है कि सबक छूट जाएगा। फरमाया हज़रत तुम अब की मर्तबा ईद के दिन मेरे बच्चे को भेजो, सबक मत पढ़ाओ। तो हज़रत गंगोही ने फरमाया बेटा याह्या अब की मर्तबा आपको ईद मनाने के लिए घर जाना है, मैं सबक नहीं पढ़ाऊँगा। चुनाचे हज़रत गंगोही ने सबक नहीं पढ़ाया। उनकी वालिदा के कहने के नतीजे में इधर जब 2-3 दिन के बाद या हफ्ते के बाद जब मौलवी याह्या आए, हज़रत गंगोही ने सबक पढ़ाना शुरू किया तो पड़ोस में एक बिहार या बंगाल का तालिब इल्म था जो बला का ज़हीन था, अल्लाह ने गज़ब का उसका दिमाग दिया हुआ था। उसने बड़बड़ाते हुए हज़रत गंगोही पर एतराज़ किया और ज़रा मुँह बिगाड़ा। तो हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया क्या कहा, सिर्फ इतना कहा हज़रत गंगोही ने, क्या कहा, हज़रत गंगोही का दिल नाराज़ हो गया वो बड़बड़ाने पर। चुनाचे हज़रत गंगोही की नाराज़गी के नतीजे में तनज़्ज़ुली में आना शुरू हुआ, रेवस आना शुरू हुआ, दिमाग चला गया और गंगों में एक लकड़ी के ऊपर एक डोरे के ऊपर मरा हुआ कौवा बांध करके घूमता था और यूँ कहता था लोगों बताओ कौवा हलाल है या हराम है, कौवा हलाल है या हराम है। जिसको अल्लाह ने बला का ज़हन दिया था, एक अल्लाह के वली की बेअदबी के नतीजे में अल्लाह ने फ़ौरन ज़हन को खींच लिया और इतना ज़हीन आदमी वक्त का पागल होकर के रह गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सबको अदब से माला माल फरमाए। हमारे पास माँ का अदब नहीं है, कभी माँ को सामने बोल दिया। हमारे पास बाप का अदब नहीं है, कभी बाप के सामने हमने बहस कर ली। क्या पता बाप पढ़ा है नहीं पढ़ा, आलिम है नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाप होने की निस्बत उसके साथ लगी है। तुम्हारे लिए आबे ज़मज़म कहीं और से नहीं, उसी बाप के कदमों से निकलेगा। कोई भी आदमी अपने माँ बाप की बेअदबी करके चाहे ज़हीन क्यों ना हो, वो ये चाहे कि मैं अपनी जहानत की बुनियाद पर ले लूँगा, ये खामखा का उसका ख्वाब है।
आदमी को एक मकाम तक पहुंचने के लिए ज़रूरी ये है कि माँ के सामने अदब से बैठे, बाप के सामने अदब से बैठे, उस्ताद के सामने अदब से बैठे। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे वालिद माजिद मौली याहिया कहते थे, ज़करिया तुझे किसी के पास पढ़ने नहीं भेजूंगा, हो सकता है तो किसी की बेअदबी कर दे और तू इल्म की बरकतों से महरूम हो जाए, तू मेरे पास बैठ। हाँ, अगर तुझे पढ़ना है तो तेरे शेख मौलाना खलील अहमद साहब के पास पढ़, इसलिए कि तू अपने शेख का अदब करता है। मुझे डर ये लगता है कि नादानी की बुनियाद पर तू किसी उस्ताद की बेअदबी करेगा और तू इल्म की नेमत से महरूम हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ तू किसी इल्म की किसी मकाम तक पहुँचे। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू पढ़ा करते थे देवबंद में हज़रत मौलाना याकूब साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में। हज़रत मौलाना याकूब साहब नानोतवी अल्लाह अल्लाह करने वाले थे। जैसे यहाँ लोग अल्लाह अल्लाह करने के लिए जमा होते हैं, अल्लाह की ज़मीन को ज़िक्र से भर दो, बातिल खुद ब खुद पिघल जाएगा। बर्फ़ को पिघलाने के लिए शोर करने की ज़रूरत नहीं है। सूरज की गर्मी आएगी, बर्फ़ पिघल जाएगा। घरों में बातिल असरात हैं, इनको पिघलाने के लिए अपने घर को अल्लाह के ज़िक्र से भर दो। जहाँ कहीं भी अल्लाह का ज़िक्र होता है, फरमाया उसका एक असर होता है। एक मरतबा हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जब नाबीना हो चुके थे, आँखें चली गई थी, तहज्जुद के वक्त उठे, उनके खादिम हज़रत मौलाना याहिया साहब मौजूद थे, हज़रत शेख के वालिद माजिद। तो हज़रत गंगोही ने फरमाया कमरे में कोई है? तो मौली याहिया ने कहा हज़रत मैं हूँ, आपका खादिम याहिया, मैं मौजूद हूँ। हज़रत गंगोही ने फरमाया मौली याहिया, अल्लाह का नाम कितनी ही गफलत के साथ क्यों न लिया जाए, बेफ़ायदा नहीं होता। एक मरतबा अल्लाह अल्लाह कहने का असर ये है कि जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, आसमान और ज़मीन का निज़ाम बाकी रहेगा। भला जिस घर में इल्लल्लाह की ज़रबें लगती हो, जिन घरों में ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता हो, जिन घरों में अल्लाह अल्लाह कहा जाता हो, उन घरों में से अल्लाह बातिल असरात को दूर दूर तक भगा देते हैं। और जब बातिल असरात नहीं होते, घरों में चैन और सुकून होता है, थोड़ी थोड़ी आमदनी में बरकत होती है, घरों के अंदर में जन्नत का नमूना होता है। फरमाया हम अपने घर में बैठकर अल्लाह अल्लाह करेंगे, उसका फ़ायदा है। हज़रत गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने कहा मौली याहिया, एक मरतबा भी अगर कोई अल्लाह कह दे, वो सातों आसमान और सातों ज़मीन की चीज़ों से भी ज़्यादा कीमती है। अल्लाह हमें हर वक्त ज़िक्रुल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौलाना याकूब साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह वो दारुल में मज़्ज़ूब किस्म के थे, मज़्ज़ूब किस्म के, अल्लाह की मोहब्बत में दीवाने। बस एक मरतबा रात को सोए थे, सुबह लोगों ने देखा कि कहाँ गए हज़रत, मौजूद नहीं है। लोगों ने तलाश किया, सुबह आए देर से, फरमाया दिल में आया कि ये जो गंगा नदी है उसका पानी में वाकई कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आती है, तो उसकी क्या वजह है? तो मेरे दिल में आया कि अल्लाह मेरे दिल पर खोले। तो मैंने वहाँ जाकर के अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ। अल्लाह पाक ने मेरे दिल पर ये बात इल्का की कि एक नबी की कब्र के ऊपर से ये पानी गुजरता है, तो नबी की बरकत का असर ये है कि उस पानी पर भी अल्लाह ने उसकी बरकत को जाहिर किया। अल्लाहु अकबर जी। फरमाया एक नबी कहीं सोया हो, एक ताबी कहीं सोया हो, तो उसका असरात चारों तरफ के बस्तियों पर पड़ता है। अल्लाह के वली के एक जगह पर से गुजरने का भी असर होता है। तो हज़रत मौलाना याकूब साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा मदरसे में ऐलान किया कि देवबंद में ताउन आने वाला है, सदका दो। जैसे हमारे यहाँ कोरोना का मर्ज आया था, हजरत ने बरजस्ता का ताउन आने वाला है, ज़रा सदका दो। किसी ने ये कह दिया मदरसे में पैसे ख़त्म हो गए हैं इसलिए सदका करवा रहे हैं। हज़रत मौलाना याकूब साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह गुस्से में आ गए। फरमाया क्या कहते हो? अब सुन लो, अब देवबंद में ताउन आएगा। किसी ने कहा हज़रत क्या कहते हो? अल्लाह के वलियों की ज़बान से निकला हुआ जुमला अल्लाह सुन लेते हैं। फरमा आएगा। किसने कहा हज़रत आप भी तो देवबंद में रहते हैं?
फरमाया याकूब और आले याकूब भी उसमें मरेगा, मैं भी मर के चला जाऊंगा, लेकिन ताउन आएगा। चुनाचे हमारे उस्ताद मौलाना अरशद साहब फरमाते थे, ऐसा ताउन आया है कि कब्र खोदने वालों के टिफिन कब्रिस्तान में जाते थे। खोदते रहो, यहाँ से लाशें आती है, जनाजे आते हैं, तदफीन करते रहो, घर मत आओ, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे यहाँ जब कोरोना का एक किस्म की दूसरी लहर जब चली है, कोई फ़ोन आता था, फ़ौरन टेंशन होता था कि शायद कोई जनाजा हुआ है, कोई लाश हुई है, किसी का इंतकाल हो गया है। हज़रत मौलाना याकूब साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह के पास हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू पढ़ते थे। मिशकात शरीफ पढ़ लिया, अब दौरा पढ़ना था। सारे के सारे बच्चे हज़रत मौलाना याकूब साहब को छोड़कर जाने लगे। वहाँ गंगोह में, हज़रत गंगोही की खिदमत में, गंगोह के अंदर में दौरा मशहूर था, अकेले छप सब किताबें पढ़ाया करते थे। हज़रत मौलाना याकूब साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत थानवी को कहा, अशरफ अली सब बच्चे जाते, तुम भी चले जाओ। फरमा, हज़रत आप मेरे उस्ताद हो, आपने मुझे पढ़ाया है, मैं आपको छोड़कर मिशकात के बाद दौरे के लिए वहाँ नहीं जा सकता, आप ही मेरे उस्ताद हो, आपके पास ही पढ़ूंगा। फ़ौरन हज़रत इमाम याकूब नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने दुआओं से नवाजा। हमारे हज़रत मुफ्ती फारूक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते थे, दूसरे साथियों को कौन जानता है, हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू को दुनिया जानती है। उस्ताद के अदब की बुनियाद पर अल्लाह पाक ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया। सिर्फ हज़रत के कब्र की थोड़ी सी तौहीन कर दी हमारे उन लोगों ने जो देवबंदी नहीं है, देवबंद के ख़िलाफ़ है, तो दूसरे मुल्कों से लोग आए, इन्होंने आवाज़ उठाई कि हमारे उस्ताद और हमारे शेख हज़रत थानवी की कब्र की बेअदबी हुई है, चारों तरफ चार दीवारी कर दी जाए। ये है, हज़रत थानवी की कोई औलाद तो नहीं थी, लेकिन रूहानी औलाद अल्लाह ने दुनिया में फैला दी है। उनके तलबा और शागिर्दों का हुजूम दुनिया में फैल गया है। फरमाया अदब की बुनियाद पर मिलता है। आज हमारे पास अदब की कमी है, अल्लाह हम सबको अदब से माला माल फरमाए। मस्जिद में आए, आदाब से बैठे, माशाअल्लाह मुअतकिफ़ीन आए हैं, अल्लाह ने तौफीक दी है। यहाँ से आज से हमारी जो रातें हैं, बड़ी और मुबारक रातें शुरू हो रही है। वैसे तो हर रात शब कदर है अगर उसकी कदर की जाए, लेकिन हकीकत में शब कदर की रातों का जो ज़्यादा इम्कान है वो ताक़ रातें और वो आखिरी अशरा शुरू हो गया। हमारी पाक माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, वैसे तो हमारा नबी, हमारा महबूब पूरी रात रमज़ान के महीने में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहते थे, लेकिन जब आखिरी अशरा आता था, शद्द मीज़रहू, आप अपने तहबंद को मजबूत बांध लेते थे। मजबूत बांधने का मतलब ये है, औरतों से कुल्लियतन दूरी, याद है कि कमर कस लेते थे इबादत के लिए। और ऐसा ही नहीं, बल्कि आप अयक़ज़ अहलहू, आप अपने पूरे के पूरे घराने को बेदार रखते थे। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, आइंदा न मालूम रमज़ान का महीना नसीब हो या नसीब न हो, अल्लाह के रसूल अपने घराने को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करते थे। दुआओं का महीना है, इसमें दुआ की जाए। आबिद इब्न क़य्यिम फरमाते हैं, एक वाक़या लिखा है कि मैंने दुआ मांगना और दुआ मांगने की कैफियत चंद वाक़ियों से मुझे मिली है। एक वाक़या अल्लामा इब्न क़य्यिम ने नकल किया है। एक माँ ने अपने बच्चे को मारा और बहुत मारा, मार करके अपने घर से भगा दिया। कोई शरारत की होगी, कोई गलती की होगी, ये बच्चा भाग गया। माँ को कोई रहम नहीं आ रहा था, ये बच्चा भाग गया। रात के अंधेरे में जब सन्नाटा हो जाता है तो वो बच्चा अपने माँ के घर की दहलीज पर आकर के पड़ जाता है। अचानक उसकी माँ की आँख खुलती है। उसकी माँ ने जब दरवाज़ा देखा, खोला तो बच्चा दहलीज पर पड़ा हुआ है। तो माँ को तो अभी भी गुस्सा था, तो माँ ने उसको मारना शुरू किया। तो उस बच्चे ने अपनी माँ का पाँव पकड़ लिया, मेरी माँ तू मारे, जितना मारना हो मार ले, लेकिन मैं तेरे कदमों को छोड़ कर नहीं जा सकता। मेरी माँ, बाज़ार में मैं जाऊँगा कहीं भी तो मैं कई जूते सीकर, कई कपड़े सीकर, किसी के बर्तन धोकर, किसी के घरों की सफाई करके रुपए पैसे तो मिल जाएंगे, मेरा पेट तो पल जाएगा, लेकिन मेरी माँ की ममता मुझे कहाँ
कहाँ मिलेगी? माँ की ममता तो तेरे पास है, तेरे अलावा किसी के पास नहीं है। जब ये कहा तो माँ को रोना आ गया। माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और यूँ कहा कि बेटे जा, अब मैंने माफ़ कर दिया। ये है माँ की ममता कि माँ मारती थी लेकिन फिर भी बच्चे ने अपनी माँ के कदमों को नहीं छोड़ा। हमारा अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे हैं। एक अल्लाह के वली थे, इन्होंने हज़रत मूसा को कहा, मूसा जब तुम कोहे तूर पर जाओ तो अल्लाह ताला को ये पूछना कि मेरा आपके यहाँ क्या मकाम है, आपके यहाँ मेरा क्या वैल्यू है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को कहा, मूसा कह देना मेरे उस बंदे को, मैंने तुम्हारा नाम जहन्नमियों में लिखा है, मैं तुमको जहन्नम में डालूंगा। भले तुम इबादत करते करते थक जाओ, मैं तुमको जहन्नम में डालूंगा। फरमाया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने के बावजूद वो आदमी और ज़्यादा इबादत में लग गया और रोते रोते कहा कि मेरे रब्बा, तू भले मुझे जहन्नमियों में लिख दे लेकिन मैं तो तेरी इबादत नहीं छोड़ूंगा, तेरे अलावा कोई दूसरा डर तो नहीं है। हाँ, वही एक डर है और तुझे ही मनाऊंगा। अल्लाह की तरफ से फौरन वही आई हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कि मूसा मेरे उस बंदे को कह दो तुम्हारी ये अदा हमें बहुत पसंद आई और तुम्हारा नाम जन्नत वालों में लिख देते हैं। अल्लाह तो अल्लाह है, ये ताक़रात अल्लाह की तरफ से हमें दी गई है। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में कम अज़ कम इस रात में अपने बिस्तर में बैठे बैठे इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करें। कोई घड़ी ऐसी होगी इधर हम कहना शुरू करें और उसकी तरफ से नज़र मोहब्बत ऐसी लग जाए कि अल्लाह कबूल कर दे, और जब वो कबूल करेगा तो दिल की दुनिया को बदलेगा, दिल की कैफियत बदल जाएगी। अल्लाह ताला ने ये रातें हमें हुजूर के तुफ़ैल में अता फरमाई है। मैंने बताया अदब के साथ हमें ये वक्त गुजारना है। जो लोग मुअतकिफ़ीन आए हैं माशाअल्लाह उसमें बड़ी तादाद तो वो है जो बड़े उम्र वाले हैं, हमारे जवान तबके के लोग भी हैं, उनको भी हमारी आजिज़ाना गुजारिश है कि वो जब मस्जिद में आए हैं, अल्लाह के घर में आए हैं, अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी है, जितना हो सके एतिकाफ में बैठकर अपने मामूलात में अपने को मशगूल रखना है और अदब से अपने आप को मुज़य्यन करना है। जितना अदब से मुज़य्यन करेंगे दिल की दुनिया बदलेगी। बस हमें आपको अदब में लाने की ज़रूरत है। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने सुनाया था, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास बैठे हैं, सर झुकाया हुआ है और दुरूद पर दुरूद पढ़ रहे हैं। पड़ोस में एक अरब है, उस अरब को नींद आई। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस अरब को कहा, तुम्हारे पड़ोस में हमारे मौलवी ज़करिया बैठे हैं, हिंदुस्तान से आए हैं, हमसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं, सुन्नतों का एहतमाम करते हैं, उनको मेरी तरफ से सलाम पहुँचा दो, उनको मेरी तरफ से सलाम पहुँचा दो। फरमाया ये जिसको मिला है अल्लाह के घरों से मिला है। इसी अल्लाह के घर और मस्जिदों से लोग अब्दाल बने हैं, कुतुब बने हैं, जी गौस बने हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम इस घर में आए, अदब के साथ आए, मामूली भी बेअदबी ना हो। बेअदबी की बुनियाद पर अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू जी, उनके पास एक बच्चा पढ़ता था, हमारे सूरत का, गुजरात का था। एक मर्तबा उस बच्चे ने देवबंद में शरारत की, मदरसे में मतबक का सालन उधा कर दिया। किसी बच्चे ने जाकर हज़रत मदनी को शिकायत की और हज़रत मदनी थे, माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह करने वाले थे। यहाँ सूरत में एक जगह पर गए, लोगों ने कहा कि हज़रत यहाँ कुएं का पानी कड़वा है। तो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा पानी लाओ। जब पानी लाया गया, हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने पानी पर दम किया, ये पानी कुएं में डाल दो। कुएं में डाला तो पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया। एक आदमी के इंतकाल का वक्त करीब हुआ, किसी ने कहा कि हज़रत मदनी से दुआ करा लो, पानी पर दम करा लो। पानी लेकर के वो साहब हज़रत मदनी की खिदमत में आए। हज़रत मदनी ने वैसे ही फूंक मारी,
इनके दिल में हजरत मदनी की फूक की कदर नहीं थी। ऐसी फूक से क्या होता है, उन्होंने पानी नाकदरी के साथ ज़मीन पर गिरा दिया। जहाँ पानी गिराया फौरन वहाँ पर सब्ज़ा उग गया, उसी वक्त घास उग गई। तब पता चला कि ये तो करामती पानी था। फौरन ये साहब दोबारा हज़रत मदनी की खिदमत में आए, कहा हज़रत माफ़ करना, मैंने आपके पानी की कदर नहीं की और वो पानी मैंने ज़मीन पर गिरा दिया। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नादान, हमारे पानी की कदर नहीं करते, जाओ तुम्हारा भाई मर चुका है, उसके जनाजे की नमाज पढ़ा लो। बेअदबी की बुनियाद पर हज़रत मदनी को मिला था, अदब की बुनियाद पर। अपने उस्ताद शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ते थे। उस्ताद के वहाँ मेहमान आते थे, दूर दूर से मेहमान आते थे। इस्तिंजा खाना सादा था, डिब्बे में इस्तिंजा भर जाए तो उस ज़माने में डिब्बे को जंगल में फेंक देना पड़े। किसी एक तालिब इल्म ने देखा कि हज़रत शेखुल हिंद के घर की मैं खिदमत करूँ, हज़रत शेखुल हिंद के घर में इस्तिंजा खाने का डिब्बा मैं रात में फेंक आऊँ। लेकिन जब भी देखें कोई फेंक देता है, इस्तिंजा खाना साफ हो जाता है। खूब देखा, बार बार देखा। एक मर्तबा रात के अंधेरे में निगरानी की तो पता चला कि रात के अंधेरे में शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू आते हैं और अपने उस्ताद के घर से इस्तिंजा खाने का डिब्बा उठाते हैं और जंगल में डाल आते हैं। हज़रत मदनी को पता था जब तक मैं अपने उस्ताद के कदमों की खिदमत नहीं करूँगा, हुसैन अहमद के दिल की दुनिया नहीं बदलेगी और अल्लाह ताला हुसैन अहमद को सिफात से नहीं बदलेगा। अल्लाह पाक ने यहाँ तक नवाजा। एक मरतबा में देवबंद में मदनी गेट से निकल रहा था, एक बूढ़े मियाँ बैठ कर रो रहे थे। मैंने कहा, बूढ़े मियाँ कोई तकलीफ़ है आपको, क्यों रो रहे हो, कोई तकलीफ़ हो तो बताओ। मुझे कहा कि बेटा कोई तकलीफ़ नहीं है, बेटा वो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का मकान है, कब्र में हज़रत मदनी सोए हुए हैं। मैं हज़रत मदनी का मुरीद था, मीरठ से आता था हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में और आज रोज़ाना जुमा को आता हूँ। मेरे हज़रत मदनी की कब्र पर झाड़ू देता हूँ, यासीन शरीफ पढ़ता हूँ। इन्होंने कहा कि हज़रत मदनी के इंतकाल का वक्त करीब आया, मैं पास में बैठा हुआ था तो मेरा नाम लेकर के कहा कि बेटा मेरे दुनिया से जाने का वक्त करीब आया है, 80 रुपये का मेरे ऊपर कर्ज है, सिर्फ मुझे उसी का टेंशन सताता है, मरने के बाद किसी कर्ज की वजह से खुदा के वहाँ मैं न पकड़ा जाऊँ, यही टेंशन मुझे सताता है। फरमा काश कि कोई बंदा टेंशन को कर्जे को अदा कर दे, अल्लाह उसको बदला देगा। कहा हज़रत आपका पीतल का लोटा मुझे तबर्रुक के तौर पर दे दो, मैं इंशाअल्लाह आपका कर्ज अदा करूँगा। हज़रत मदनी ने फरमाया बेटा लो ये लोटा आपको हदिये में देता हूँ। हज़रत मदनी ने सबको बाहर निकाला, अपने 4 पाए सुन्नत के मुताबिक करवा ली। थोड़ी देर के बाद लोग जब कमरे में आए तो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चल बसे थे, अल्लाह अल्लाह करते चल बसे थे। हज़रत मदनी को मिला था अपने उस्ताद के अदब और उनकी इज्जत और अदब एहतराम की बुनियाद पर। माल्टा की जेल में है, आज हमने अदब को समझा ही नहीं जी। हाँ, मस्जिद के अदब में हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं, बेअदबी हो जाती है, कुरान पाक की बेअदबी हो जाती है। जिसे मिला है अदब की बुनियाद पर मिला है। माल्टा की जेल में है, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह भी है और हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी है। रमज़ान का महीना आया, उस्ताद भी हाफिज़ नहीं है, शागिर्द भी हाफिज़ नहीं है। तो हज़रत शेखुल हिंद ने कहा कि बेटा हुसैन अहमद तू भी हाफिज़ नहीं, मैं भी हाफिज़ नहीं, कुरान सुनने के आमादी है। तो हज़रत मदनी ने कहा हज़रत आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका शागिर्द हूँ, आप दुआ फरमा दीजिए। तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है बेटा, उस्ताद भी उस्ताद थे जी। जब जनाजा आया है, दिल्ली से लाया गया और जब इनको नहलाने के लिए लिया, इनकी कमर को खोला तो वहाँ सलाखों के निशान पड़े हुए थे। माल्टा की जेल में हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र में थे, आए, अपने उस्ताद की कमर के बारे में पता चला, हज़रत मदनी रोए हैं। हज़रत मदनी ने फरमाया तुम्हें क्या पता मेरे उस्ताद के साथ क्या गुजरी है। माल्टा के जेल में
दुश्मन इनको अलग ले जाता था और सलाद को गर्म करके, फिलासरी को गर्म करके इनकी कमर पर दागता था और यूँ कहता था शेखुल हिंद को, महमूदुल हसन को, अपनी बात से फिर जाओ। फरमाते थे कोई हरज नहीं, सुन्नत बिलाली जिंदा हो जाएगी, सुन्नत बिलाली जिंदा हो जाएगी। जब अंदर में ईमान पुख्ता होता है, सलाखों के पीछे भी ईमान में तसलजुल नहीं आता। फरमाया बेटे मैं दुआ करता हूँ। इधर शेखुल हिंद ने दुआ शुरू की। रमज़ान का महीना शुरू हुआ, रोज़ाना हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह एक कुरान एक सपारा याद करते हैं, रात को सुनाते हैं। इधर महीना पूरा हुआ और इधर हज़रत मदनी का कुरान पूरा हुआ। ये मिला है उस्ताद के अदब की बुनियाद पर। जब इंसान की ज़िंदगी में अदब और एहतराम होता है तो अल्लाह ताला उसके नतीजे में उसकी बरकतों से अल्लाह पाक माला माल फरमाते हैं। आज हमारी ये पहली रात है और 21वीं शब भी है। माशा अल्लाह मोतकिफ़ीन भी आए हुए हैं और अल्लाह ताला ने कम से कम ये कोई कम सआदत है कि सलात व सलाम पढ़ा जाता है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहाँ बैठकर दुरूद का नजराना पेश किया जाता है। जितना हो सके अदब से बैठे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद, ये अम्र है। या हम कह रहे हैं कि अल्लाह तू रहमत कामिला भेज मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कम से कम बैठे हुए आमीन कहे, आमीन कहे। ए अल्लाह तू दुरूद को कबूल फरमा, ये दुरूद हमारे नबी के वहाँ भेज दे। हमें क्या पता, हम यहाँ बैठ कर अदब से सुनेंगे, हुजूर के पास हमारा मैसेज जाएगा। खुदा पाक की कसम, अल्लाह का नेट और हुजूर का नेट सब जगह लगा हुआ है। इसको मामूली ना समझे। हमारे उस्ताद मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आए। इन्होंने कहा कि हजरत मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाऊं। मैं अल्लाह के रसूल की कब्र के पास बैठा हुआ था, इतने में एक साहब हुजूर की कब्र के पास से आए और इन्होंने यूँ कहा कि अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम कहा है। तो मैंने कहा मुझे सलाम कहा है? कि जी आपको सलाम कहा है। कि मुझे तो पता नहीं चला, हुजूर का सलाम ऐसे ही होता है। आपको पता चले न चले लेकिन हुजूर का सलाम ऐसे ही होता है। उन साहब ने मुफ्ती साहब को कहा, मैंने उनको नाम पूछा आपका क्या नाम है? फरमाया मेरा नाम ताजुद्दीन है। कहाँ के रहने वाले? हैदराबाद का रहने वाला हूँ। चुनाचे उन्होंने नाम लिख दिया ताजुद्दीन। और जब वापस आए हिंदुस्तान में तो सोचा लाओ हैदराबाद जाओ, ताजुद्दीन नाम की मुलाकात करूँ, जिन्होंने मुझे हुजूर के रोज़े के पास मिले थे। लोगों को पूछा ताजुद्दीन नाम का कोई है? लोगों ने कहा हम तो नहीं जानते, कोई नहीं है। फरमाया हाँ किसी ने कहा ताजू बाबा करके कोई है और वो तो सालों से जेल में है। चलो यहाँ तक आए हैं, देख आए वही है या कौन है। वहाँ जब जेल में जाने लगे तो इनके जाने से पहले उस मजजूब ने लोगों को कह दिया अदब से खड़े हो जाओ, एक आदमी हमारी मुलाकात के लिए आ रहा है, उनको हमारे पास ले करके आओ। जब ताजू बाबा के पास ले गए तो ताजू बाबा ने कहा मुलाकात के लिए आए हो? कि जी हजरत मैं आपकी मुलाकात के लिए आया हूँ, आपने हुजूर का सलाम पहुँचाया था। लेकिन समझ में नहीं आता, लोग तो कहते हैं कि सालों से आप जेल में हैं और आप तो हुजूर के रोज़े के पास मिले थे। ताजू बाबा ने आसमान की तरफ देख करके कहा इन अकल के अंधों को क्या पता, हम जब हुजूर के दरबार में जाना चाहते हैं दुनिया की सलाखें हमें नहीं रोकती, हम चले जाते हैं जेलों में से और हुजूर के दरबार में पहुंच जाते हैं। हुजूर का सलाम ऐसे ही होता है। कम से कम जितना हो सके इतना जल्द यासीन शरीफ के ख़त्म में शिरकत फरमाए, सलात व सलाम में शिरकत फरमाए और अदब से बैठे। हो सकता है यही अदब हमारी नवाजिश का और हमारे आगे बढ़ने का अल्लाह ताला उसी पर फैसला फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अदब से माला माल फरमाए। माँ का अदब हो, बाप का अदब हो, मस्जिद का अदब हो, असातिज़ा का अदब हो, कुरान पाक का अदब हो, इल्म वालों का अदब हो। फरमाया रमज़ान के महीने का अदब हो, बैतुल्लाह का अदब हो। अपनी ज़िंदगी को अदब से माला माल फरमाए। अस खुदा खाहेम तौफीक अदब, बे अदब महरूम गश्त अस फज़ल रब। जितना अदब हमारी ज़िंदगी में होगा इतना ही अल्लाह ताला हमें नवाजेंगे। एक मरतबा हम हरम में बैठे हुए थे, एक साहब लंदन से आए थे
तो यूं मुलाकात करते हुए कह रहे हैं, मौलाना जी आप इंडिया के लगते हो। हमने कहा जी हाँ। फरमाया मौलाना मैं चार्जिंग भरने के लिए आया हूँ, बैतुल्लाह से अपनी नज़र को नहीं हटाऊंगा, यह अल्लाह का घर है, सिर्फ चंद दिन का हमें वक्त मिला है। जी लंदन का एक जवान है, वहाँ से आता है अपने आँखों में बैतुल्लाह के ज़रिए से चार्जिंग भरने के लिए। फरमाया हमको भी अल्लाह की इन नूरानी चीज़ों से चार्जिंग भरने की ज़रूरत है। कुरान मजीद की तिलावत की कसरत से, दुरूद शरीफ की कसरत से, इस्तिग़फ़ार की कसरत से इंशाअल्लाह जितना हम इसकी कदर करेंगे अल्लाह पाक हमें माला माल फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।